तो कल हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी जाते जाते। आज हम उन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और आप देखेंगे कि वो आइडेंटिटीज को हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे और कितनी हेल्पफुल है वो आइडेंटिटीज। तो आज हम लोग दो चीजें करेंगे, एक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और उन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, और हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। नंबर वन वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप सबको पता है, इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एंड नंबर टू इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज यस। ये दो आइडेंटिटीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए, जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें एक्सपेंड नहीं करना इसको। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इसको यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। नो बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां कहीं पर भी हमें दिखेगा ये वन वन और वन, हम इसको जीरो जीरो बनाएंगे। अब ये जीरो जीरो कैसे बनेगा, लेट अस सी दैट। तो आप देखें, ऑपरेटिंग ये जो है ये डिफरेंट रोज में है, वन वन वन। R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3। हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है या मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब आप यहां देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज वन माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस वन बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। ठीक है, नौ यहां देखें, जीरो जीरो एंड वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इसीलिए ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, सी स्क्वायर एज इट इज ही रखेंगे। तो दो बातें हमने सीखी यहाँ पे, क्या कि जब भी वन 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 होगा हम उसको जीरो जीरो बनाएंगे यूजिंग दिस ऑपरेशन। ऑलवेज कॉलम में होगा तो फिर कॉलम्स को लेंगे, अगर रोज में है तो फिर रोज में वो ऑपरेशन यूज करेंगे। नंबर टू इज दिस, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग a minus b and b minus c common from
R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दिस इज A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। यहां से A माइनस बी बाहर आ जाएगा और यहां से B माइनस सी, B माइनस सी बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको देखें, जब ये पुत्र जी बाहर आएगा तो जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए जीरो विल नॉट इफेक्ट इट इन एनी वे, तो ये जीरो आ जाएगा। A माइनस बी जब बाहर आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा एंड ये A प्लस बी आ जाएगा। ये 0, ये 1, ये B प्लस सी आ जाएगा और ये 1 C और C स्क्वायर आ जाएगा। राइट, जब हमारे पास किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरोस मिल गए हैं, जैसे कि यहां मिल रहे हैं, इफ यू सी यहां हमें दो जीरोस मिल गए, तब एक्सपेंड करना है। लेकिन एक्सपेंड हमेशा उसी रो या कॉलम से करना है जहां पे हमारे पास दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको C1 से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि कॉलम 1 में दो जीरोस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग विथ C1 तो आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, ये बाहर ही रहेगा। एक्सपेंड करेंगे इसको, उससे क्यों करेंगे जिसमें बहुत दोनों जीरोस हैं या दो जीरोस हैं, क्योंकि वो सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगे। बिकॉज ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 इंटू 1B प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस 0 1A प्लस बी 1 C स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा लास्ट में प्लस 1। इसको देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 1 A प्लस बी एंड B प्लस सी। राइट, मैंने इसको इसलिए बोला बिकॉज अल्टीमेटली 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ठीक है, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बना देगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 बना देगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये हमारे पास बन जाएगा B प्लस सी माइनस A माइनस बी। तो प्लस बी और माइनस बी कट गया बेटा, और फाइनली हमें जो मिला दैट इज A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड नहीं, हमने तो खैर इसको प्रूव नहीं करना था, बट मैंने इसका रिजल्ट निकाला विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्रेंस में हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, हम लोगों को वैल्यूज अगर दी जाएंगी तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। हम इतना लंबा काम नहीं करेंगे एंट्रेंस के लिए, वी विल रिमेंबर इट एंड वी विल यूज इट व्हेन एवर एंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो आप जल्दी से बच्चे इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। Now the next one we are having is this. Again, सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे 1 1 1 दिया गया है, तो हम इस पे बेसिक वही ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2, R2 is equals to R2 minus R3, राइट। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे अब एक और नई यूज होगी जो आपने पढ़ी है। So we'll be writing it as 1 minus 1, 1 minus 1, 1, x minus y, y minus z, and z, and x cube minus y cube minus z cube, and z cube. Okay, one important thing is कि यहाँ पे हमने 1 minus 1 यहाँ लिया, 1 minus 1 यहाँ लिया, हमने R3 is equals to R3 minus R1 या R2 क्यों नहीं किया?
कर भी सकते थे, लेकिन करते तो फिर ये सब 0 0 0 बन जाते, फिर तो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर ही 0 आ जाता, क्योंकि इफ एनी वन रो और कॉलम इज कंप्राइजिंग ऑफ 0 देन होल ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, राइट। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लेते। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा आपके पास 0 0 1 x minus y, y minus z and z. Now look at the थर्ड कॉलम, इसको मैं लिखूंगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र एंड दिस इज y माइनस z इंटू, राइट, और ये z एंड z स्क्र एज इट इज रहेगा। नाउ इफ यू सी फर्दर, अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज टेकिंग x minus y and y minus z common from R2 and R3 respectively। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी 0, सॉरी ये क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू 0 0 1, x माइनस वाई बाहर आ गया तो ये बन जाएगा 1 1 एंड z, और यहां बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, देन वाई स्क्र प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्र एंड देन जेड क्यूब। यहां तक तो सिंपल था, सेम था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां 0 0 1 आ गया, ऑपरेटिंग बाय C1, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसको मैं डायरेक्टली 0 माइनस 0 ही लिखूंगा, प्लस 1 इंटू 1 1 एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्र। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्र प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र। तो पुत्र जी ये देखें, ये वाई स्क्र और ये वाई स्क्र कैंसिल, बचा क्या, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र और वाई जेड एंड एक्स वाई। इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब यहां देखें x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और y कॉमन ले लूंगा तो z माइनस एक्स। अब z माइनस एक्स पुत्र जी कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, दोनों में से अगर इन दोनों में से z माइनस एक्स को कॉमन ले लूं, इससे भी और इससे भी, इसके पास क्या बचेगा z प्लस एक्स, और इसके पास बचेगा सिर्फ y। तो मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर अस। तो है ना मजेदार ये, शाबाश, जल्दी से नोट करिए एंड देन सी। तो हम लोग इससे आगे चलेंगे, जल्दी नोट करें।
So what we have learned so far, हमने देखा कि 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और अगर मैं इसको कॉलम में भी लिखता हूँ 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, we have got this as x minus y into y minus z into z minus x. नंबर 2 हमने सीखा कि अगर यही इस तरह से दिया जाए 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और मैं इसको अगर कॉलम वाइज भी लिख दूं 1 x x क्यूब 1 y y क्यूब 1 z z क्यूब, this thing is x minus y minus z z minus x into x plus y plus z, राइट। ये हमें इन दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब कई बार हम लोगों को ना इसकी वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा था ना कि अगर हम इनकी वैल्यूज को यूज कर ले तो हमें एंट्रेंस में बड़ा फायदा हो जाता है। कई बार क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेटिंग अभी छोड़ते हैं, हम देखते हैं टेकिंग फ्रॉम R1 y common from R2 and z common from R3, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहां पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आपके पास इसका वैल्यू ऑलरेडी है। इफ यू सी यू हैव ऑलरेडी गॉट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या होगा, दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो मैं एंट्रेंस के हिसाब से इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अगर मुझे ये चीज पता होगी तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली, बट अगर मुझे ये चीज नहीं पता होगी फिर आई नीड टू टेक दिस टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, राइट। तो आप बच्चों जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी दिया गया। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग ना यहाँ से डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहे। x है x स्क्वायर और ये y z है, ये y है y स्क्वायर और ये z x है, तो हम कुछ कॉमन एक सम से नहीं निकाल रहे। लेकिन अब इसमें क्या ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो देखें हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ऑपरेट मल्टीप्लाइंग R1 by x R2 by y R3 by z and डिवाइडिंग आउटसाइड बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। डिवाइडिंग आउटसाइड बाय एक्स वाई जेड क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट।
अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया तो उसके इफेक्ट को काटने के लिए हमें बाहर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो y से डिवाइड करना पड़ेगा और अगर z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो z से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अलग अलग को तो बाहर तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई विल बी राइटिंग इफ एस 1 upon xyz 1 1 1 राइट, सॉरी आई एम सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड, बिकॉज ये एक्स से मल्टीप्लाई है, अगेन एक्स वाई जेड एंड ये एक्स वाई जेड आ गया, राइट, बिंगो। अब क्या करेंगे, इस कॉलम में हमें एक्स वाई जेड मिल गया तो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3, तो क्या बन गया ये एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये पुत्र जी बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1, ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम इसको क्या देख सकते हैं, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड 1 1 1, तो हम क्या करेंगे 1 1 1 बन गया, इसको 0 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3 equals to x square minus y square x cube minus y cube 1 minus 1 y square minus z square y cube minus z cube 1 minus 1 and z square z cube and 1, ये बच्चों बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड 0, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड एंड z square z cube एंड 1। तो ये हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी यूज कर ली, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 and R2 रिस्पेक्टिवली, राइट। ओके, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये बनेगा पुत्र जी x प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब। नो इफ यू सी, यहां पे आके हमारी बात अब क्या रुक जाएगी, इसके ऊपर तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C3, एक्सपेंडिंग बाय C3, इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इंटू
0 -0 +1 x + y + z, और ये बन जाएगा x² + xy + y² + yz + z²। एंड इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहां तक इसको नोट करिए पहले, फिर उसके बाद हम इससे आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, जल्दी से यहां तक करिएगा एंड देन वी विल मूव अहेड। तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करें। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। दिस इज x - y, y - z इंटू क्या बनेगा ये, x + y इंटू y² प्लस yz + z² माइनस y + z इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, दिस इज, इफ यू सी, थोड़ा यहीं से चलते हैं, x - y y - z इंटू ये आ जाएगा आपके पास xy² प्लस xyz प्लस xz² प्लस y³ प्लस y² प्लस yz²। राइट, अब इन टर्म्स को देखते हैं, माइनस yx² माइनस xy² माइनस y³ प्लस zx माइनस zx² माइनस xyz माइनस zy²। जो कटता है उसको काटेंगे, तो मुझे सबसे पहले तो माइनस xyz और प्लस xyz दिखा, प्लस y³ और माइनस y³ दिखा, और क्या है xz² zx² है, नहीं बनेगी बात, y² z xy² एंड माइनस xy², ये कटा, बच गया क्या, x xz² yz² y² z yx² एंड zy²। चलिए जी इसको देखते हैं, ये हमारे पास आएगा xz² माइनस zx², इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया, फिर प्लस y² z y² z और z² y और प्लस yz² माइनस yx²। चलें देखते हैं, x - y y - z, यहां से zx कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा z - x। ठीक है, एक सेकंड, ये है
सॉरी ये दोनों भी कटेंगे जी, ये भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, और प्लस y अगर कॉमन ले लें हम लोग तो आ जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, अब ध्यान देने वाली बात है, ये बनेगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ये z माइनस एक्स इसके पास भी है और ये इसके पास भी है, ये कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये बनेगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये बचा zx प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स, एंड फाइनली मेरे पास ये क्या बन रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से किया, स्पेशली ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट जो है इसको हमने किस तरह से देखा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू सी। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करिए, जरा देखें कि हम इसको, एंड फाइनली व्हाट यू हैव गॉट, ये आपको एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, राइट। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे एंड देन कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, एंड जय हिंद।